हेलो एवरीवन। बिल्ड आईएएस पीसीएस के करंट अफेयर्स के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मार्च 2023 के बेस्ट करंट अफेयर्स को वन लाइनर फॉर्मेट में कवर करेंगे। और दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लें। सो लेट्स बिगिन। हाइफा बंदरगाह किस देश में स्थित है? इजराइल में। परसेवरेंस रोवर किस अंतरिक्ष एजेंसी का मंगल मिशन है? नासा का। भारत में पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया गया था? वर्ष 1950-51 में। लाल सिर वाला गिद्ध को आईयूसीएन रेड लिस्ट के तहत किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों में। टर्नर सुचेस हिंगलेये क्या है? यह एक प्राचीन समुद्री मगरमच्छ है। अमृता शेरगिल का संबंध किस क्षेत्र से है? चित्रकला के क्षेत्र से। याया सो झील कहाँ स्थित है? लद्दाख। वित्त मंत्री ने कब तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने की घोषणा की? 2047 तक। अपर भद्रा परियोजना किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक से। म्युनिसिपल बॉन्ड पहली बार किसके द्वारा जारी किया गया था? बेंगलोर नगर निगम के द्वारा। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना कितने प्रतिशत की निश्चित ब्याज दर प्रदान करती है? 7.5%। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त अनुदान से राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं? अनुच्छेद 275(1). मिष्टी क्या है? मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंगिबल इनकम्स। किस देश में परागमन में खो गया एक सीजियम 137 कैप्सूल खोजा गया है? ऑस्ट्रेलिया में। पीएम प्रणाम क्या है? यह प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमुलरेशन ऑफ मदर अर्थ। यदि किसी भी बच्चे का वजन 4 किलोग्राम से अधिक होता है तो उसके लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? मैक्रोसोमिया। रेड सेंडर्स आईयूसीएन रेड लिस्ट के तहत किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? इंडेंजर्ड में। खबरों में रहा जून प्रोब का मुख्य लक्ष्य किस ग्रह की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन करना है? बृहस्पति। शहरी अवसंरचना विकास निधि का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा। किस वर्ष के बजट में सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में निवेश की अधिकतम सीमा 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दी गई है? 2023 के बजट में। ओरंग नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? असम में। इरुला जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में रहती है? तमिलनाडु में। धोलावीरा को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? 2021। किसने पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना के लिए जमा सीमा बढ़ाने की घोषणा की? वित्त मंत्री। दीनदयाल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। दुनिया की सबसे लंबी पानी के ऊपर पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज। विश्व भारती विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। कौन सा देश मुख्य भोजन के रूप में चावल की भूसी को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है? चीन। किस समिति ने यह पाया है कि दुनिया के वैक्सीन व्युत्पन्न पोलियो वायरस के प्रसार का जोखिम अधिक है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। किसने भारत का पहला स्वदेश निर्मित सुपर कंप्यूटर परम 8000 बनाया है? सीडैक। किस वर्ष के केंद्रीय बजट में स्वैच्छिक निपटान योजना की घोषणा की गई है? 2023 के बजट में। किस राज्य सरकार ने आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? गुजरात सरकार। सिख धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में किनकी 41 भक्ति गीत और कविताएं शामिल हैं? संत गुरु रविदास की। सेंदुरनी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? केरल में। आईएनएस सिंधु केसरी को किन दो देशों के बीच एक अनुबंध के तहत बनाया गया है? भारत और रूस। स्विच ब्लेड 600 मैन पोर्टेबल ड्रोन का संबंध किस देश से है? अमेरिका से। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में किस देश की सदस्यता को रद्द कर दिया है? रूस। देखो अपना देश किस मंत्रालय की एक पहल है? केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की। जवारा पर्व का संबंध किस जनजाति से है? कोल जनजाति से। चंबल नदी विंध्य पर्वत के किस चोटी से निकलती है? सिंगारचौरी चोटी से। ओरेंगुटेन को आईयूसीएन की किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड। कामलैंड प्रयोग का संबंध किस देश से है? जापान से। सोलंग महोत्सव किस आदिवासी समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? आदिवासी समुदाय के द्वारा। एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग आर्ट 110 की मेजबानी किस देश ने किया? संयुक्त अरब अमीरात। चिप 4 क्या है? यह एक अर्धचालक है, यानी कि सेमीकंडक्टर है।
किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में पृथ्वी के सबसे मध्य भाग अंतरतम आंतरिक कोर पर पृथ्वी की एक पांचवी परत को खोजा है? ऑस्ट्रेलिया। पिंक बॉलवर्म किस पौधे के सबसे विनाशकारी कीट है? रुई के पौधे के। इरेडा किस राज्य के गिफ्ट सिटी में एक कार्यकालय स्थापित करने की योजना बना रहा है? गुजरात। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार भारत ने 2023 में 2 महीने के भीतर कितने बाघों की मृत्यु दर्ज की है? 30। लंबाडी बोली कौन से आदिवासी समुदाय बोलते हैं? बंजारा। हिंदुस्तान 228-201 LW विमान का नया संस्करण किसके द्वारा विकसित किया गया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। एक अध्ययन के अनुसार किस राज्य के मंडपम क्षेत्र में पाई जाने वाली समुद्री घास की एक प्रजाति में लीवर कैंसर के लिए कीमोथेरेपी का उपचार में इस्तेमाल की जा सकती है? तमिलनाडु। परिवार पहचान पत्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा 2015 में लॉन्च किया गया था? हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। अटुकल पोंगला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? केरल। वी दुर्गा देवी का संबंध किस नृत्य शैली से है? काराकट्टम नृत्य शैली। मालाबार ट्री टोड किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया गया है? मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान गोवा में। किस राज्य में किए गए अध्ययन से पता चलता है कि बिस्फेनॉल एक मनुष्यों और जानवरों में वेक्टर जनित रोगों के प्रसार में अप्रत्यक्ष रूप से सहायता कर सकता है? केरल। 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि कौन थी? इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। कौन सा देश अमेरिका से 400 टॉमहॉक मिसाइलें खरीदेगा? जापान। किसने हायाबुसा 2 एक्सप्लोरर द्वारा लौटाए गए नमूनों के अध्ययन से जीवन बनाने वाले अणुओं की खोज की? नासा ने। कोबरा वॉरियर युद्ध अभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया? यूनाइटेड किंगडम में। पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ? असम में। अभिनव भारत सोसाइटी और फ्री इंडिया सोसाइटी नामक संगठन की स्थापना किसने की थी? वीर सावरकर ने। JO201 क्या है? यह एक जेलीफिश आकाशगंगा है। डॉक्टर कनक वाई रेले का संबंध किस नृत्य शैली से है? मोहिनी अट्टम से। एस्ट्रोसैट का संबंध किस स्पेस एजेंसी से है? इसरो से। किस देश के राष्ट्रपति ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ नई स्टार्ट संधि में अपनी भागीदारी को रद्द कर दिया? रूस। K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड हॉइजर्स क्या है? यह एक सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना किस राज्य में स्थित एक निर्माणाधीन रेलवे लाइन है? उत्तराखंड। राइनो जनसंख्या गणना पर तथ्यात्मक रिपोर्ट पर्यावरण मंत्रालय द्वारा कहां से मांगी गई है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व से। केंद्रीय मंत्रिमंडल में 22वें विधि आयोग का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? 1.5 साल के लिए। भारत सरकार ने वर्ष 2022 से 23 के लिए किन फसलों की पैकेजिंग में जूट के अनिवार्य उपयोग के लिए आरक्षण मानदंडों को मंजूरी दी है? चावल, गेहूं और चीनी। 2015 से किलाड़ी क्षेत्र में खुदाई के अनुसार किस राज्य में संगम युग में एक शहरी सभ्यता मौजूद थी? तमिलनाडु में। संसद रत्न पुरस्कारों की स्थापना किस पूर्व राष्ट्रपति की शिक्षाओं से प्रेरित होकर की गई थी? APJ अब्दुल कलाम। मुलेठी की संगठित खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? हिमाचल प्रदेश। किसने हाल ही में पहली बार स्वदेशी रूप से विकसित ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली का शुभारंभ किया? DMRC ने। अनुभूति समावेशी पार्क किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। अमेजॉन नदी की डॉल्फिन को IUCN रेड लिस्ट के तहत किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? इंडेंजर्ड। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक ने हाल ही में किस फसल की एक नई वैरायटी HD 3385 विकसित की है? गेहूं की। कौन 2026 की शुरुआत में इजराइल का पहला अंतरिक्ष टेलीस्कोप मिशन अल्ट्रासैट लॉन्च करेगा? नासा। बोकांग बालिंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। किसने जादुई पिटारा नामक बच्चों के मूलभूत वर्षों के लिए एक अभिनव शिक्षण सामग्री लॉन्च की? शिक्षा मंत्री ने। मालाबार नौसैनिक अभ्यास का पहली बार अगस्त में आयोजन कौन कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया। बजट 2023 में 7 प्राथमिकताओं को क्या कहा गया है? सप्तऋषि। ओमोरगस खानदेश जो हाल ही में खबरों में देखा गया था वह यह क्या है? यह एक बीटल की एक नई प्रजाति है। किस रक्षा बल ने बेस स्टेशन के साथ जैमर प्रूफ संचार को सक्षम करने के लिए एक स्वदेशी वायु लिंक प्लेटफॉर्म विकसित किया है? भारतीय वायुसेना ने। भारत में पाए जाने वाले सभी प्रकार के रोडोडेंड्रॉन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में। हाल ही में खबरों में रहा थाइबेट्स ग्लेशियर किस क्षेत्र में स्थित है? अंटार्कटिका में। पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? केरल में।
निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण किस राज्य में वित्तीय साक्षरता पर एक राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित करेगा? मिजोरम। किस राज्य में पहली G20 संस्कृति समूह की बैठक आयोजित की जा रही है? मध्य प्रदेश में। यक्षगान किस राज्य की पारंपरिक लोक नृत्य है? कर्नाटक की। फाइंडर डिवाइस किसके द्वारा विकसित किया गया है? नासा के द्वारा। सूरज ड्रोन किसके द्वारा विकसित किया गया है? गरुड़ एरोस्पेस। संगीत नाटक अकादमी किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? संस्कृति मंत्रालय। हाल ही में खबरों में रही सिंकुला सुरंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? लद्दाख में। हाल ही में खबरों में रहा वेको सॉफ्टवेयर किससे संबंधित है? जीनोम सीक्वेंसिंग से। सुखोई सुपरजेट 100 किस देश द्वारा विकसित किया गया है? रूस। सागर परिक्रमा का तीसरा चरण किस राज्य के हजीरा बंदरगाह से शुरू होगा? गुजरात। बांदीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र किस राज्य में लगाया जाएगा? हरियाणा। देवरीगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ओडिशा। मोमेंटम 2.0 ऐप को किसने लॉन्च किया? दिल्ली मेट्रो ने। केंदू के पत्ते को किस राज्य का हरा सोना कहा जाता है? ओडिशा का। हाल ही में खबरों में रहा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बिहार में। किस वर्ष के बजट में कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए एक कृषि त्वरक कोष स्थापित करने की घोषणा की गई? 2023 के बजट में। एरो इंडिया 2023 का 14वां संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? बेंगलुरु में। हाल ही में खबरों में रहा राजगढ़ का किला किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। हरिके आंध्र भूमि किस दो नदियों के संगम पर स्थित है? सतलज और ब्यास नदी। डस्टलिक सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच का सैन्य अभ्यास है? भारत और उज्बेकिस्तान। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। हाल ही में खबरों में रहा गांजियाटोप महल किस देश में स्थित है? तुर्की में। आपातानी जनजाति किस राज्य में निवास करती है? अरुणाचल प्रदेश। समन पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के अंतर्गत कितने ब्लॉक को कवर किया जाएगा? 500। केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा किस राज्य के पुलिस अकादमी में राज्य पुलिस को राष्ट्रपति का निशान पुरस्कार दिया गया? हरियाणा पुलिस अकादमी। इन्फोक्रॉप सिमुलेशन मॉडल जो हाल ही में खबरों में था किसके द्वारा विकसित किया गया है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक प्रकाशित कौन करता है? श्रम ब्यूरो। तानसा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। क्राइस्ट द रिडीमर मूर्ति किस देश में स्थित है? ब्राजील में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के स्थापना में कौन सा एक देश दक्षिणी अमेरिका में स्थित है? वेनेजुएला। भारत की पहली जमी हुई झील मैराथन कहाँ के पैंगोंग सो में आयोजित होने वाली है? लद्दाख में। हाल ही में खबरों में रहा नागरहोल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों के अनुसार किस राज्य के बनासकांठा में 2 गांव ऑब्राइट उल्कापिंडों की चपेट में आए? गुजरात। कौन सा एक्सप्रेसवे एशिया का पहला एक्सप्रेसवे है जिसमें जानवरों के लिए ओवरपास है? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। स्काई यूटीएम क्या है? यह एक एरियल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है। देश में पहली बार कहां 5.9 लाख टन लिथियम का भंडार मिला है? जम्मू और कश्मीर में। किस स्पेस एजेंसी के खगोल शास्त्री ने मैमटस बादलों के निर्माण की व्याख्या की? नासा। इंडी एआई जो हाल ही में खबरों में था क्या है? यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कौन सा महाद्वीप इस दशक में अपने सबसे खराब हैजा संकट को देखने की संभावना है? अफ्रीकी महाद्वीप। ऑपरेशन दोस्त भारत द्वारा किस देश में शुरू किया गया एक खोज और बचाव अभियान है? तुर्की। हाल ही में खबरों में रहा सप्तकोटेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? गोवा में। अमृत पैक्स 2023 क्या है? यह एक राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी है। क्यूनोमाइसिन जो हाल ही में खबरों में था यह क्या है? यह एक रोगाणुरोधी एजेंट है। सी डॉट किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? संचार मंत्रालय के अंतर्गत। किसने अपने वर्कहॉर्स लॉन्च वाहन इंजन विकास के थ्रॉटलिंग का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसरो ने। खगोलविदों ने हाल ही में सौर मंडल की बाहरी पहुंच में कौन से प्लूटो के आकार के बौने ग्रह के चारों ओर एक रिंग देखा है? क्वाओर। स्वदेशी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल किसके द्वारा विकसित किया गया है? डीआरडीओ के द्वारा। हित्ती साम्राज्य की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? कृषि पर। भारत की राष्ट्रीय मान्यता प्रणाली को हाल ही में ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में दुनिया में कितने स्थान पर रखा गया है? 5वें स्थान पर। इसरो ने
कहाँ से लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान के दूसरे संस्करण का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के जरिए अंधेपन का इलाज करने वाला पहला संस्थान कौन बना? जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज, कानपुर। कौन सी जनजाति बेवार नामक झूम खेती करती है? बैगा जनजाति। योनोमामी जनजाति जो हाल ही में खबरों में थी, कहाँ रहती है? अमेजन के जंगलों में। कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व बंगाल की खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर स्थित है? सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सदनों और उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों आदि से संबंधित है? अनुच्छेद 105। किसने 1000 एफपीओस को कृषि उपज के सीधे निर्यातकों में बदलने का लक्ष्य रखा है? एपेडा। निसार किन स्पेस एजेंसियों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक निम्न पृथ्वी कक्ष वेधशाला है? नासा और इसरो। केंद्रीय सरकार की किस योजना का उद्देश्य क्षेत्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर मौजूदा संग्रहालय को सुदृढ़ और आधुनिक बनाना है? संग्रहालय अनुदान योजना। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। खगोलविदों ने हाल ही में किस ग्रह की खोज की है जो संभावित रूप से रहने योग्य हो सकता है? वुल्फ 1069b। किस देश के पास एशिया में रामसारो साइटों का सबसे बड़ा नेटवर्क है? भारत। किसने महामारी संधि का शून्य मसौदा प्रकाशित किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। अल्ट्रा साइकिलिंग के खेल में एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस का रूट क्या है? कश्मीर से कन्याकुमारी। ब्रू जनजाति किस राज्य में निवास करती है? त्रिपुरा में। सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व हाल ही में खबरों में रहा, यह किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। आईएनएस विक्रांत जो हाल ही में खबरों में था, यह क्या है? यह एक विमानवाहक पोत है। फीफा अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का अवार्ड किसने जीता? एलेक्सिया पुटलेस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम क्या है? ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। किस खिलाड़ी ने वर्ष 2022 के फुटबॉल अवार्ड्स में बेस्ट मेंस फुटबॉलर का अवार्ड जीता है? लियोनेल मेसी ने। फिक्की ने किसे अपना नया महासचिव नियुक्त किया है? शैलेश पाठक। टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? केन विलियमसन। किस भारतीय मूल की जज को अमेरिका के कैलिफोर्निया में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एसोसिएट जस्टिस नामित किया गया है? शमा हाकिम मेसीवाला को। महिला टी20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 42। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया? राजस्थान में। महिला टी20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? शबनीम इस्माइल। महिला टी20 वर्ल्ड कप 2023 में प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? एशले गार्डनर ने। देश के रक्षा सचिव कौन है जिन्हें अगले साल तक अक्टूबर तक सेवा विस्तार दिया गया है? अरमाने गिरिधर। भारतीय वायुसेना ने पहली मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रेजिमेंट की तैनाती किस कमान में की है? पूर्वी कमान में। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने ग्रैंड स्टार्टअप कनक्लेव का उद्घाटन किस शहर में किया? हैदराबाद में। कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता? डेनियल मेडवेडेव ने। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के लिए नॉमिनेट किया है? अजय बंगा को। किस देश ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? पेरू। हाल ही में प्रसिद्ध नृत्यांगना कनक रेले का निधन हो गया है, वह किस क्लासिकल डांस की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी? मोहिनी अट्टम की। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एस अब्दुल नजीर ने किस राज्य के गवर्नर के रूप में शपथ ली है? आंध्र प्रदेश। भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? 24 फरवरी को। भारत की अध्यक्षता में पहली G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है? बेंगलुरु में। हाल ही में कौन सा देश द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट पहल में शामिल हुआ? भारत। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने 5वीं पीढ़ी के उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान कार्यक्रम के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? DRDO। आईपीएल से पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने किसे अपना कप्तान नियुक्त किया है? एडन मार्करम। ISSF विश्व कप में पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन का गोल्ड मेडल किसने जीता? ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने। भारत का पहला म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? NSE इंडेक्स।
बीसीसीआई ने महिला प्रीमियर लीग के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में किसे चुना है? टाटा ग्रुप को। विमेंस प्रीमियर लीग की यूपी वॉरियर्स ने किस खिलाड़ी को अपना कप्तान नियुक्त किया है? एलिसा हीली को। भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस राज्य में सभी ब्रॉडगेज रूट का विद्युतीकरण पूरा कर लिया है? उत्तर प्रदेश में। विदेश मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम एशिया इकोनॉमिक डायलॉग किस शहर में शुरू हुआ? पुणे। धीरज भटनागर के निर्देशन में बनी शॉर्ट फिल्म गुलर का फूल को किस फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? अराउंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। समुद्री सुरक्षा में सहयोग को बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सेशेल्स के साथ। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में पार्टी उम्मीदवार बनने की दौड़ में हाल ही में कौन भारतीय अमेरिकी शामिल हुए हैं? विवेक रामास्वामी। दिल्ली की नई मेयर के रूप में किसे चुना गया है? शैली ओबराय को। भारत की किस खिलाड़ी ने आईएसएसएफ विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता? तिलोत्तमा सेन ने। केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के साथ हवाई सेवा समझौते को मंजूरी दी है? गुयाना। गुलाब चंद कटारिया ने किस देश के 31वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? असम। किस पूर्व आईएएस ऑफिसर को नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? बीवीआर सुब्रमण्यम को। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? ट्रिपल आर को। लद्दाख के किस लेक मैराथन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन के रूप में स्थान दिया गया है? पेंगोंग सो लेक। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में किस देश ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम का गोल्ड जीता? भारत ने। वेदांता फॉक्सकॉन जेवी द्वारा भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैसिलिटी किस राज्य में स्थापित की जा रही है? गुजरात में। इस साल न्यूयॉर्क में होने वाले सतत विकास लक्ष्य शिखर सम्मेलन से पहले G20 के अध्यक्ष के रूप में यूएन मुख्यालय में स्थायी मिशन गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? भारत। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। जर्मनी में 24वां नॉर्थ वेस्ट कप 2023 जीतने के बाद भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? विघ्नेश एनआर। बाफ्टा अवार्ड शो 2023 में किस फिल्म ने 7 अवार्ड अपने नाम किए हैं? ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? हरियाणा में। बाफ्टा अवार्ड शो 2023 में सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? ऑस्टन बटलर ने। यूनिसेफ इंडिया ने हाल ही में किसे अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है? आयुष्मान खुराना को। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने खनन के लिए कितने नई साइटों की लिस्ट को मंजूरी दी है? 31। हाल ही में यूआईडीएआई द्वारा जारी एआई चैटबॉट का क्या नाम है? आधार मित्र। टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता के पद से किसने इस्तीफा दिया है? चेतन शर्मा ने। भारत के कौन से खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में अपने 100 विकेट पूरे कर लिए हैं? रविचंद्रन अश्विन। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ने किस देश के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च किया है? सिंगापुर। बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप का कांस्य पदक किस देश ने जीता? भारत ने। विश्व सामाजिक न्याय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को। किस भारतीय अमेरिकी को यूट्यूब के नए सीईओ के रूप में चुना गया है? नील मोहन को। किसे भारतीय थल सेना के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचेंद्र कुमार को। भारत के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 250 विकेट और 2500 रन पूरे कर लिए हैं? रविंद्र जडेजा। हाल ही में किस देश को सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है? भारत को। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने किस राज्य के 17वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? सिक्किम। भारत के पहले चैट जीपीटी संचालित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट को फिनटेक कंपनी वेलोसिटी ने लॉन्च किया। इसका क्या नाम है? लेक्सी। पीएम मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन किया? राजस्थान में। T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज कौन बनी? दीप्ति शर्मा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने। वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए कितने करोड़ के परिव्यय के साथ केंद्र प्रायोजित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी गई है? 4800 करोड़। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की वुमेन्स क्रिकेट टीम का मेंटर किसे नियुक्त किया गया है? सानिया मिर्जा को। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? फिजी में। इंग्लैंड के किस खिलाड़ी ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? इयॉन मॉर्गन। भारतीय सेना में शामिल स्वार्म ड्रोन सिस्टम की निर्माण किस स्टार्टअप कंपनी ने किया है?
न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज ने। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? खजुराहो, मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सिंगापुर। कौन सी टीम क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में विश्व की नंबर 1 टीम बन गई है? भारत। प्रसिद्ध चित्रकार व दिवंगत अभिनेता फिल्म निर्माता गुरुदत्त की बहन जिनका हाल ही में निधन हो गया, उसका क्या नाम है? ललिता लाजमी। किसे जनवरी 2023 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? ग्रेस सीक्वेंस। नई दिल्ली में 22वीं भारत रंग महोत्सव 2023 का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया? अर्जुन राम मेघवाल ने। साइक्लोन गैब्रियल को देखते हुए किस देश ने नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की है? न्यूजीलैंड ने। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है जिन्हें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एक मिशन में शामिल किया गया है? रेयाना बर्नावी को। डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की 3 दिवसीय बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। किस कंपनी की चीफ बिजनेस ऑफिसर मार्नी लवीन ने 13 साल बाद कंपनी से इस्तीफा दे दिया? मेटा। भारत के किस आईआईटी के छात्रों ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में गोल्ड मेडल जीता है? आईआईटी इंदौर। पीएम मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन इसका थीम क्या है? द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। पहले विमेंस प्रीमियर लीग के ऑक्शन में भारत की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना को किस टीम ने खरीदा? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। मलयालम सिनेमा की किस एक्ट्रेस की 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी? पीके रोजी। इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 2 देशों के लिए शतक जड़ने वाले दूसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? गैरी बैलेंस। प्रतिवर्ष भारत में किसकी जयंती पर 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? सरोजनी नायडू। वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की है? 1.78 अरब डॉलर। भारत के किस एथलीट ने एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉट पुट इवेंट में गोल्ड जीता? तजिंदर पाल सिंह तूर ने। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर बीडी मिश्रा को। इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? रोहित शर्मा। इसरो ने हाल ही में किस रॉकेट से 3 सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया है? SSLV D2 रॉकेट। भारत में पहली बार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? जम्मू और कश्मीर में। महिला प्रीमियर लीग में कैप्री ग्लोबल होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड की स्वामित्व वाली लखनऊ फ्रेंचाइजी का क्या नाम है? यूपी वॉरियर्स। हाल ही में जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? 10वीं रैंक। किस देश ने ऊर्जा संकट पर देश में आपदा की स्थिति की घोषणा की है? दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में किस कंपनी ने भारत में ड्रोन के लिए एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है? स्काई एयर। इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 30 साल की उम्र के बाद डेब्यू करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? सूर्य कुमार यादव। किस केंद्रीय मंत्री ने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 का उद्घाटन किया? गिरिराज सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिलाएं मूल्यनिष्ठ समाज की नींव थीम पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? हरियाणा में। 2 दिवसीय अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है? अहमदाबाद में। किस देश की सरकार ने 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया। देश के पूर्व कानून मंत्री व वरिष्ठ अधिवक्ता कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? शांति भूषण। किसे हाल ही में ब्रिटेन, इंडिया, यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? पूर्व प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को। केंद्रीय बजट 2023 में भारतीय रेलवे के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की पूंजी परिव्यय आवंटित की गई है? 40 लाख करोड़ रुपए। एमएसएमई के ऋण गारंटी योजना को नवीकृत करने के लिए बजट में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? 9000 करोड़ रुपए का। संपूर्ण पर्यटन पैकेज के रूप में देश के कितने पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा? 50। 2023-24 के बजट में भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? 94 लाख करोड़ रुपए। किस भारतीय अमेरिकी को यूएस हाउस परमानेंट सेलेक्ट कमेटी ऑन इंटेलिजेंस का सदस्य नियुक्त किया गया है? अमी बेरा को। मध्य अफ्रीका के देश इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला पीएम के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मैनुएला रोका बोटी को। किस भारतीय अमेरिकी को यूएस इमिग्रेशन का रैंकिंग सदस्य नामित किया गया है? प्रमिला जयपाल को। भारत की अध्यक्षता के
में G20 की पहली सस्टेनेबल फाइनेंसिंग वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? गुवाहाटी में। किसने हाल ही में बंगाल सब एरिया के नए जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में कार्यभार संभाला है? एम धर्मराजन ने। इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन बने हैं? शुभमन गिल। भारतीय तटरक्षक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को। ट्यूनीशिया में आपातकाल की स्थिति का विस्तार फिर से कर दिया गया है। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कौन है? कैस सैयद। जोशीमठ आपदा के बाद मसूरी हिल स्टेशन का विशिष्ट अध्ययन करने के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किसने किया है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने। किस भारतीय रेसलर ने जागरोब ओपन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? अमन शहरावत ने। 2018 में फीफा विश्व कप जीतने वाली फ्रांस की टीम के डिफेंडर कौन है जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया? राफेल वरान। किस देश ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है? कांगो गणराज्य। मार्च 2023 तक डीजी यात्रा सुविधा देश के और कितने एयरपोर्ट पर लागू की जाएगी? 4। के विश्वनाथ का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? फिल्म उद्योग से। पीएम मोदी ने एशिया के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन कहाँ किया है? तुमकुरू, कर्नाटक में। हाल ही में किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है? इंडियन रेलवे। भारत के किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड्स 2023 जीता है? रिकी केज ने। भारत रंग महोत्सव 2023 के 22वें संस्करण का आयोजन कौन करेगा? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल वन और वृक्षों का आवरण 8.9 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 24%। निम्न में से कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है? ब्राजील। पीएम मोदी ने इंडिया एनर्जी वर्क वीक 2023 का शुभारंभ किस शहर में किया है? बेंगलुरु में। नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किस भारतीय को नेपाल की पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? मोंटी देसाई को। गूगल ने एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट पेश किया है, इसका क्या नाम है? बार्ड। किसे चार गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? डॉक्टर हिजफुर रहमान को। किस कंपनी ने हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीक लॉन्च की है? रिलायंस ग्रुप। ऑस्ट्रेलिया के किस क्रिकेटर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? एरन फिंच। कौन सा बैंक क्यूआर कोड आधारित कॉइन वेंडिंग मशीन लॉन्च करने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू करेगा? भारतीय रिजर्व बैंक। हाल ही में जारी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि कितनी अनुमानित है? 6.4%। मॉनेटरी पॉलिसी समिति ने रेपो रेट को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 6.50%। किसने लगातार छठे वर्ष एटीडी बेस्ट अवार्ड्स 2023 जीता है? एनटीपीसी। T20 विश्व कप 2007 के फाइनल हिस्सा रहे किस भारतीय क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा की है? जोगिंदर शर्मा ने। किस केंद्रीय मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों के युवाओं और देश के अन्य हिस्सों के युवाओं के बीच सहानुभूति पैदा करने के उद्देश्य से युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया? धर्मेंद्र प्रधान। ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय कौन बना है? इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जनवरी 2023 के भारतीय दावेदार कौन है? शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज। तो चलिए मिलते हैं बिल्ड आईएएस पीसीएस के करंट अफेयर्स के अगले सेशन में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।